का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। शैव धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सारे यहाँ किए जाएंगे। और इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र किस प्रकार से आपको बताना। देखिए, द्वापर, कृत, त्रेता, कली, ऐसा नहीं होता है। कृत यानी सतयुग होता है, तो सतयुग सबसे पहले आएगा। तो सतयुग इसमें सबसे पहले, इसमें सबसे पहले। तो सतयुग के बाद आपका क्या आता है? सतयुग के बाद आपका त्रेता आता है, और त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलयुग आता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। पहले सतयुग होगा, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो शैव संप्रदाय जो था, मत्तमयूर जो है वो शैव संप्रदाय था। आजीवक मक्खली गोसाल था, जो कि मक्खली गोसाल आपके महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन उनके जो है मत विभेद हो जाते हैं। तो ये डेस्टिनी को सब कुछ मानते हैं कि जो है जो भी होता है भाग्य से होता है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो मत्तमयूर जो है वो शैव संप्रदाय से संबंधित। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है। तो आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक क्या इंगित करता है? देव और उसकी शक्ति का योग। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, यूपी बीसीएस प्री में आया है। नयनार कौन थे? नयनार आपके जो थे वो आपके शैव थे। वहीं अलवार संतों की बात करें, देखिए नयनार संत आपके शैव धर्म के उपासक थे। अलवार संत जो थे वो आपके वैष्णव धर्म के उपासक थे, भागवत धर्म के उपासक थे। ठीक, ये सारी चीज़ें पॉज करके आप देख सकते हैं। नयनार कौन थे? देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, नयनार कौन थे? तो शैव धर्मानुयायी थे। अलवार संत वैष्णव धर्मानुयायी थे। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो अलवार संत कौन नहीं थे? देखिए, पोयगई आपके अलवार संत थे, ठीक। पूडम भी अलवार संत थे, तिरुमंगई भी, और तिरुज्ञान जो थे ये आपके नयनार संत थे। ये शैव धर्म को मानते थे, और जबकि ये सारे जो है भागवत धर्म के उपासक थे। तो ये आपके अलवार संत थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो सबसे ज़्यादा गुप्त पीरियड जो था उसी का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है। गुप्ता जो थे वो आपके भागवत संप्रदाय के मतलब मानने वाले थे, अनुयायी थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक की बात करें तो कृष्ण भगवान भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम जो है देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने प्रारंभ की। जो भी भागवत को मानते हैं वही जो है कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। तो भागवत संप्रदाय संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया? तो ये बलराम थे। इनका जो मुख्य अस्त्र था वो जो है हल ही था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो भक्ति के रूपों की संख्या जो बताई गई है वो 9 बताई गई है भागवत संप्रदाय में। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है वो आपका केवल वासुदेव से संबंधित है, ठीक। वासुदेव यानी कृष्ण भगवान से। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। भागवत धर्म के संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भगवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजना की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत यानी भागवत धर्म का अनुयायी माना जाता है तथा वासुदेव को देव देवेश अर्थात देवताओं का देवता कहा जाता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है, वहीं से पता चलता है। बी आपका सही हो जाएगा। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, वहीं से पता चलता है। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का निवासी था। तक्षशिला जो है ऐसा माना जाता है कि भरत भगवान जो थे, जो आपके श्री राम भगवान के छोटे भाई भरत थे ना, उनके जो बेटे थे तक्ष जो है उन्होंने तक्षशिला बसाया था। तो तक्षशिला का ही निवासी था आपका हेलियोडोरस। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? तो वाराह अवतार जो है उसमें जो है विष्णु के अवतार में पृथ्वी का उद्धार करते हुए इंगित किया गया है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है?
यही है कि वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, जिसकी आस्था है वो आस्तिक है, जिसकी जो है आस्था नहीं है वो नास्तिक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो भगवत गीता जो है वो ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। ज्ञान भी आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है और मोक्ष मतलब भक्ति भी आवश्यक है। गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये तो सर्वाण कर्माण मये सन्न्यसा मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्ते उपासने तेषामहं समुद्धर्तः मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिराता पार्थ मयो वेश चेतसाम। तो इसका अर्थ भी होता है, श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत सिद्धांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत में केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। सबके अलग अलग मत हैं, कोई ब्रह्म को मानता है, कोई कर्म को मानता है, लेकिन जो भगवत गीता है उसमें तीनों को महत्ता दी गई है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो निष्काम कर्म योग जो है वो गीता की प्रमुख शिक्षा है। देखिए, मेरा पर्सनल मानना है कि जो गीता में लिखा है ना कि निष्काम कर्म योग, और जो कि तीनों को मानता है कि कर्म भी प्रधान है, ज्ञान भी प्रधान है और भक्ति भी, तीनों को लेकर चलना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो मेरा पर्सनली जो है गीता में बहुत विश्वास है। तो कर्म प्रधान विश्व रच रखा, ऐसा लिखा भी गया है। तो कर्म तो सबसे बड़ा होता है। निष्काम कर्म करिए, बिल्कुल भी धीरे धीरे उसका रिजल्ट आता ही आता है, आज नहीं कल आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, यहाँ आपको बताना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखिए, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो प्रस्थान त्रयी में आपका उपनिषद होता है, ब्रह्म सूत्र है और गीता, ये तीनों जो हैं वो आपके प्रस्थान त्रयी में आते हैं। तो भगवत गीता आपका है, ब्रह्म सूत्र है, उपनिषद है, भागवत नहीं होता है। भागवत क्या है? एक संप्रदाय होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया है वो आपका नेमिसराण है, डी हो जाएगा। नेमिसराण सीतापुर में पड़ता है आपका। ठीक, लखनऊ से जाएंगे और मिल जाएगा आपको। 23 नंबर क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड में है। देखिए, 7 कांड हैं आपके, क्या है आपके रामायण में। सबसे पहला तो बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर आपका किष्किंधा कांड है और सुंदर कांड है, अरण्य कांड है और उत्तर कांड है। बहुत सारे 7 कांड हैं टोटल। कालिका पुराण, ठीक, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण जो संबंधित है वो आपके शाक्त धर्म से, यानी जिसमें शक्ति की पूजा की उपासना के बारे में ज़्यादा बताया गया, वो उससे संबंधित है। तो कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है और 18 पुराणों में से एक है शाक्तवाद। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के जो है संदर्भ में जो है यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है और नासिक के साथ साथ ही कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है। देखिए, नासिक में तो लगता ही लगता है, दूसरा आपका हरिद्वार में भी लगता है और हरिद्वार के बाद प्रयाग में भी लगता है और उज्जैन में भी लगता है। तो इन चारों जगह नासिक के साथ साथ कुंभ मेला लगता है। हर 12 साल में जो है ये कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे है और प्रयागराज में गंगा यमुना का क्षेत्र है। सरस्वती तो विलुप्त हो गई है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर है और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर है। यहाँ पर आपको मिलान करना है कौन किससे संबंधित है। देखिए, जैन धर्म आपको पता है, जैन धर्म किससे? पावापुरी संबंधित है, क्योंकि वहीं पर महावीर स्वामी का देहांत होता है। और हिंदू धर्म आपका वाराणसी से संबंधित है और इस्लाम धर्म आपका मदीना से, ईसाई वेटिकन से। तो ए का चौथा हो जाएगा, नहीं, ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा। ए का तीसरा और बी का चौथा आप देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें सी में ही है, सी लगा दो बस, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।